माता जी को नमन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय बाबूजी को सादर प्रणाम। साथ ही आज की चर्चा में उपस्थित सभी साधकों को मेरा नमन और आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो है स्वर संयम। विज्ञान में कोश के अनावरण के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को कुल 4 क्रिया योग बताए। पहले 2 क्रिया योग सोहम साधना और आत्मानुभूति योग की चर्चा पिछली कक्षाओं में हो चुकी है। आज हम लोग जो तीसरा क्रिया योग है स्वर संयम पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम लोग इसकी साइंस क्या है और इसका हमारे जीवन में एप्लीकेशन क्या है, इस पे बराबर फोकस करने का प्रयास करेंगे। तो इस चर्चा में सबसे पहले एक बेसिकली हम लोग परिचय प्राप्त कर लें कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर जो होता है, हम दाहिनी और बाईं नासिका से जो श्वास लेते हैं उसी को स्वर कहते हैं। श्वास कभी दाईं नासिका से चलती है तो कहा जाता है कि दायां स्वर चल रहा है, कभी बाईं नासिका से चलती है तो बायां स्वर चलना कहा जाता है, और कभी कभी दोनों स्वर एक साथ भी चलते हैं। नॉर्मली हमारी श्वास जो है वो 60 से 90 मिनट में बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं बदलती है। इसी को स्वर बदलना कहते हैं और ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सामान्य तौर पे श्वास एक अनैच्छिक क्रिया है। इसमें हमारी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती, बिना हमारी इच्छा के चलती है। और सामान्य तौर पे इसलिए कहा कि हम लोग नॉर्मली श्वास पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान जो होता है वो अपने बाहरी क्रियाकलापों और विचारणाओं में लगा रहता है, और श्वास जो है वो ऑटो मोड में चलती रहती है। और ये श्वास हमारी जागृति और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं में स्वतः चलती रहती है। इसके लिए कोई हमें सचेतन प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम चाहें तो स्वरों को एक सीमा तक रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न उठता है कि जब ऑटो मोड में श्वास चल ही रही है तो फिर इसके रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों है। रेगुलेशन की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि विज्ञान में कोश, गुरुदेव ने बताया है, ये वायु प्रधान कोश है। इसलिए इसके अनावरण के लिए वायु पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो जितना हमारा प्राणायाम पे नियंत्रण होगा उतना हमें इसका लाभ मिलता चला जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे लें, इसके लिए हमको इसकी साइंस को समझना पड़ेगा। साइंस क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले भी प्राणायाम की बहुत सारी कक्षाओं में ये चर्चा हो चुकी है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। और नाड़ियों के बारे में चर्चा करने से पहले एक क्लैरिटी हम लोग जरूर रखें कि नाड़ियां और जो रक्त वाली वाहिकाएं होती हैं, नसें जिसमें रक्त प्रवाहित होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। नसों में रक्त दौड़ता है जबकि नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होता है। नसों को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं लेकिन नाड़ियों को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। शरीर को डिसेक्शन करने पर नाड़ियां नहीं दिखती। जैसे नाड़ियों में प्राण दौड़ता है, प्राण सूक्ष्म होता है, तो नाड़ियां भी सूक्ष्म होती हैं। शरीर में नाड़ियां जो होती हैं वो नाभि कंद से प्रारंभ होती हैं। नाभि कंद किसको कहते हैं? नाभि और मूलाधार को मिला करके नाभि कंद बनता है।
और यही कुंडलिनी का स्थान है। यहीं से ये नाड़ियां ओरिजिनेट होती हैं और प्राण का प्रवाह इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से होता है। 72,000 में जो 10 मुख्य नाड़ियां हैं, वो हमारी जो मेन मेन ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उन तक जाती हैं। तो इसलिए अगर हम रेगुलर प्राणायाम करते रहते हैं तो हमारी इंद्रियां अच्छे से काम करती रहती हैं, क्योंकि प्राणायाम से उनको प्राण ऊर्जा भरपूर मिलती रहती है। और वो जो 10 प्रमुख नाड़ियां हैं, उनमें से भी 3 मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा बाइनासिका में होती है, पिंगला दाइनासिका में, और सुषुम्ना दोनों के मिडिल में होती है। कीड़ा का जो नेचर होता है वो शीतल होता है, इसलिए इसको चंद्रनाड़ी भी कहा जाता है। और चूंकि चंद्रमा का गुण शीतल होता है, इसलिए ईड़ा जब चलती है तो सॉफ्टनेस वाली क्वालिटीज पैदा होती हैं, जैसे शीतलता है, दया है, करुणा। वहीं पिंगला जो है वो गर्म नेचर की होती है, तो इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और इसके चलने से जो इफेक्ट होता है वो ईड़ा का उल्टा होता है, यानी हिटनेस बढ़ती है। इसलिए पिंगला को जैसे समर सीजन की तरह समझ सकते हैं। और ये जब चलती है तो इससे उत्साह, क्रियाशीलता, तेज, शौर्य, ये सब गुण उत्पन्न होते हैं। जो हमारा मानव जीवन है उसमें हम लोग को दोनों तरह के कार्य करने पड़ते हैं। कुछ पीसफुल वर्क होते हैं और कुछ नॉन पीसफुल। और कोई भी काम हो, उसका जैसा हम स्टार्ट करते हैं वैसा ही रिजल्ट भी होता है। इसलिए जो काम शांतिपूर्ण हो, विवेकपूर्ण हो, जिसमें गंभीरता और बुद्धि की जरूरत हो, तो उसको चंद्र स्वर में यानी इड़ा के चलने पे करना चाहिए। जैसे स्वाध्याय करना है, योग ध्यान करना है, बिजनेस करना है, तो इसमें पीसफुल माइंड की जरूरत होती है। लेकिन वहीं कोई उत्साह, शौर्य, साहस का काम हो, तो ये सूर्य नाड़ी यानी पिंगला दायां स्वर, उसके चलने पे करना चाहिए। जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, वॉर की सिचुएशन है, कोई पैनिक सिचुएशन है, या समाज की रक्षा का काम है, जो दीन दुखी हैं उनकी रक्षा का काम है, तो इस नेचर का काम जब दाहिना स्वर चल रहा हो तब बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है। स्पेसिफिकली जब भोजन करते हैं और करने के बाद भी दायां स्वर चलता है तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि इससे अग्नि तत्व बढ़ता है। अग्नि तत्व बढ़ने से पाचन अच्छा रहता है। तीसरी जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो इड़ा और पिंगला के बीच में समत्व है। और इस समत्व का जो प्रभाव होता है वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर होता है। शारीरिक समत्व में क्या होता है, ईड़ा और पिंगला के संतुलन से वात पित्त का बैलेंस रहेंगे, रोग पास नहीं आते हैं। मानसिक समत्व क्या है, मन से द्वंद्व समाप्त हो जाता है। और ये जो द्वंद्व होता है यही रोगों का कारण है। 3 मई को बाबूजी ने एक कक्षा में बताया भी था कि रोगों का जो कारण है वो द्वंद्व ही है, और बहुत क्लैरिटी से बताया था। और तीसरा जो आध्यात्मिक समत्व है वो आत्म साक्षात्कार जी की जो घटना है वो गुरुदेव ने लिखी है, वो सुषुम्ना में ही घटित हुई। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समत्व। स्वर संयम की जो साधना का उद्देश्य है वो है कि हम परिस्थिति के अनुसार जैसी आवश्यकता हो ईड़ा में या पिंगला में चले जाएं, लेकिन हमारी जो चेतना है वो समत्व में स्थित रहे। स्वर संयम का अर्थ इतना ही है कि अपने श्वास के प्रवाह को ऑब्जर्व करें, समझें, और एज पर रिक्वायरमेंट उसको चेंज कर लें। अगर जैसी नेसेसिटी है वैसा स्वर नहीं चल रहा है तो उसको बदलने के लिए गुरुदेव ने कुछ सरल उपाय बताए हैं। जैसे पहला है, जो स्वर चल रहा है उससे श्वास खींचें। जो स्वर चल रहा है
उससे श्वास खींचनी है, इनहेल करना है, फिर उसको अंगूठे से बंद कर लेना है, और फिर जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। थोड़ा फोर्सफुली करना पड़ेगा पहले। तो ये प्रक्रिया जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो जो बंद स्वर है वो चल जाता है। और एक प्रक्रिया बताइए, जो स्वर चल रहा हो उसी करवट लेट जाएं। जो स्वर चल रहा है उस करवट लेट जाएं तो स्वर बदल जाएगा। और इन दोनों प्रयोगों को एक साथ मिला देंगे तो स्वर जल्दी बदलेगा। सुषुम्ना के बारे में गुरुदेव लिखते हैं, सुषुम्ना को वायु कहते हैं, इसलिए वायु साधना सुषुम्ना की ही साधना है। यानी वायु साधना सिर्फ वायु खींचने और छोड़ने की साधना नहीं है, समत्व की साधना है। कभी कभी कुछ क्षणों के लिए, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात है, कभी कभी कुछ क्षणों के लिए जब इड़ा और पिंगला दोनों रुककर सुषुम्ना चलती है तो इसमें शरीर जो हमारा होता है वो संधि की अवस्था में होता है। संध्या काल, न दिन न रात, संध्या काल। इसमें संसार से एक विरक्ति का भाव पैदा होता है और पारलौकिक भावनाएं जागृत होने लगती हैं। इस समय परमार्थ चिंतन और ईश्वर की आराधना की जाए तो इसमें बहुत प्रगति हो सकती है, लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है। और यह क्रिया गुरुदेव लिखते हैं बहुत सूक्ष्म होती है और बहुत अल्पकाल के लिए होती है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से पहचान भी नहीं पाते। तो यहाँ जो संधि काल का जिक्र गुरुदेव ने किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हर श्वास और प्रश्वास जो होती है, हमारा इनहेल और एक्सेल, उसके बीच में ये ठहराव आता है, ये संधि आती है। तो जैसे हम पूरक करने लगे, श्वास पूरी भर ली गई लेकिन अभी छोड़नी शुरू नहीं की है, तो इसको भरने और छोड़ने के बीच में जो संधि होती है उसको आभ्यंतर संधि कहते हैं। और दूसरी संधि होती है जब श्वास पूरी निकाल दी गई है और भरना शुरू नहीं किया गया है, तो इसको वाह्य संधि कहते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि इन कुंभक कालों में सुषुम्ना की द्रुत गतिगामिनी विद्युत आभा का अत्यंत चपल प्रकाश विशेष सजगता पूर्ण दिव्य नेत्रों से देखना चाहिए। तो इसकी पूरी प्रक्रिया गुरुदेव ने बताई है कि इस वायु साधना को कैसे करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि विज्ञान में, कोश में वायु साधना का अर्थ केवल श्वास का मूवमेंट नहीं है। विज्ञान में कोश जो है वो भाव संवेदनाओं का कोश है। तो इसलिए यहाँ वायु साधना का अर्थ बदल जाता है। यहाँ वायु साधना का अर्थ हो जाता है कि हमारी भाव संवेदनाएं बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उठापटक की शिकार ना हो। हमारे एक्शंस तो एज पर सिचुएशन चेंज होते रहे, लेकिन अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। यही लक्ष्य होता है सुषुम्ना की साधना का। मूल उद्देश्य ये है कि अपनी चेतना को इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना में रखा जाए और जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपना बिहेवियर चेंज कर लिया जाए। जैसे शांति से काम करने की जरूरत है तो इड़ा से काम ले लिया, जोश उत्साह कोई विध्वंस वाला भी काम करना है तो पिंगला से काम ले लिया, लेकिन चेतना हमारी सुषुम्ना में स्थित रहनी चाहिए। संसार की उठापटक चलती रहेगी। गुरुदेव ने इसके लिए जो यौगिक क्रिया बताई है वो कुछ ऐसी है। सबसे पहले शांत वातावरण में पीठ सीधी करके बैठ जाएं, नेत्र बंद कर लें और नाभि चक्र में शुभ ज्योति का ध्यान करें। अगर बायां स्वर चल रहा हो तो ज्योति का रंग चंद्रमा की तरह ध्यान करना है, और दायां स्वर चल रहा होगा तो ज्योति का रंग सूर्य की तरह होगा। अब जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, लहरें आगे और पीछे होती हैं, तो अपनी कल्पना में इसको देखें कि हमारी जो श्वास प्रश्वास चल रही है उस श्वास प्रश्वास से शुभ ज्योति में भी ज्वार भाटे की तरह लहरें उठ रही हैं, और अपने श्वास के आवागमन को ऑब्जर्व करना है कि श्वास पहले नाभि चक्र के दाहिने या बाएं भाग से जो भी स्वर चल रहा होगा पहले मूलाधार में जा रही है,
और फिर मेरुदंड मार्ग से होते हुए मस्तिष्क में राइट या लेफ्ट नोस्ट्रल से जो भी नाड़ी चल रही है वहां तक आती है। तो इसका रूट ध्यान में रखना है। नाभि चक्र से शुरुआत होगी, फिर मूलाधार में जाएगी, फिर मेरुदंड मार्ग से मस्तिष्क में होते हुए तब लेफ्ट या राइट नोस्ट्रल से जो भी नाड़ी चल रही है वहां तक जाएगी। तो ये जो आवागमन और इसका जो संधि काल है, इसका जो ठहराव है, इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करते रहना है ध्यान में। इसमें जो भी यौगिक क्रिया है वो इमेजिनेशन की ही है। और जब स्वर संधि होती है तो कोई वायु का प्रवाह नहीं होता। स्वर संधि के समय जो नाभि चक्र है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। इसको ध्यान में देना है। और इस समय जो हमारा मेरुदंड मार्ग है, सुषुम्ना मार्ग, उसमें एक फ्लैशिंग जैसी होती है। इसको गुरुदेव ने लिखा है आत्मा की चंचल झांकी। और जब हम साधना करते हैं तो ये जो फ्लैशिंग है इसकी अवधि बढ़ जाती है और ये क्लैरिटी से दिखने लगती है, और नाभि चक्र में ज्योति की हलचल कम हो जाती है। और जब ये ज्योति बिल्कुल स्थिर हो जाए तो गुरुदेव लिखते हैं यही विज्ञान में कुछ की सफलता है। तो ये एक ध्यान ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया थी, इसको हम प्रतिदिन अपनी साधना में कर सकते हैं। और ये जो इड़ा पिंगला की चर्चा है ये प्राणमय कोश में नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी प्राणायाम में वहां भी आती है। लेकिन वहां पे जो श्वास होती है वो केवल प्राणों का कैरियर है। वहां पे हम क्या करते हैं कि हमारे चारों जो प्राण सविता लोक से आ रहा होता है स्थूल रूप में, उसको खींचते हैं, एनर्जी को खींचते हैं। और हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्राण जो है वो स्टोर होता रहता है। हम उसका लेवल बढ़ाते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं चक्रों में। लेकिन विज्ञान में कोश भाव संवेदनाओं का कोश है। और यहाँ पे प्राण केवल एनर्जी नहीं है, इसमें विचार और भावनाएं भी सम्मिलित। तो यहाँ पे हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि स्वरों का भावनाओं से क्या संबंध है। स्वरों के नियंत्रण से भावनाओं का परिमार्जन तो हो ही जाता है, लेकिन इसका वाइसी वर्सा भी होता है। अगर हम विचार और भावनाओं को ज्ञान के द्वारा परिमार्जित कर लें तो स्वर अपने आप संयमित हो जाते हैं। तो हम दोनों ओर से जा सकते हैं, स्वरों से विचार भावनाओं की ओर या विचारों भावनाओं से स्वर संयम की ओर। पंचकोश साधना प्रारंभ करने के पहले मेरा तो ये अनुभव रहा ही है, आप सभी का भी ये अनुभव रहा होगा कि कभी हमारा मूड अच्छा होता है तो सामने वाला कुछ अप्रिय व्यवहार भी करता है तो भी हम रिएक्शन नहीं देते हैं, या कम से कम नाराज नहीं होते हैं। लेकिन कभी जब हमारा मूड खराब होता है तो सामने वाले के नॉर्मल बिहेवियर पर भी हम बहुत कठोर प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो यहाँ पे स्वरों का रोल आ जाता है। स्वरों पे नियंत्रण के बिना भावनाओं पर नियंत्रण संभव नहीं है। अर्जुन ने तो महाभारत में मन पे ये प्रश्न उठाया था कि मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने के बराबर है, वैसा ही मुश्किल है। और भावनाएं तो मन से भी अधिक सूक्ष्म है। तो नॉर्मली हम लोग अपनी मन और भावनाओं से नियंत्रित होते हैं, और जब तक विचार और भावनाएं हमको नियंत्रित करती रहेंगी हम उसके मालिक नहीं बन सकते। तो विज्ञान में कोश में हमें स्वर और भावनाओं को मतलब पर्यायवाची मान के ही चलना है। जैसा स्वर चलता है उसी के हिसाब से भावनाएं होती हैं, इसलिए इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और हमारे इमोशंस का बटन दबाया उसने और हमारे गुस्से को ट्रिगर करके चला गया बिना हमारी मर्जी के। जैसे हीटर ब्लोअर होता है, हम उसका स्विच दबाते हैं वो गर्मी निकालने लगता है। तो समाज में भी आज यही दशा दिखती है मैक्सिमम लोगों की। किसी ने कुछ अप्रिय बात कही नहीं कि लोग देन एंड देयर अपना रिएक्शन दे देते हैं क्रोध के रूप में। बाद में भले वो रियलाइज करें कि हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और ऐसा करते करते इंसान का जो बिहेवियर होता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लोग
ये जानने लग जाते हैं कि अगर इनसे ऐसा हम कहेंगे तो ये रिएक्शन ऐसा आएगा। और फिर कुछ लोग इस बात का फायदा भी उठाने लगते हैं। वो इंसान की इमेज खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसी बात कहेंगे कि व्यक्ति न चाहते हुए भी एक्सट्रीम रिएक्शन देगा और उसकी इमेज को डैमेज कर देंगे। तो यहाँ पे सुषुम्ना का रोल आ जाता है। अगर व्यक्ति सुषुम्ना की साधना किया रहेगा तो तुरंत सामने वाले की इच्छा से कोई रिएक्शन नहीं देगा। रिएक्शन देगा, रिस्पॉन्स देगा, वो रिएक्शन नहीं देगा, रिस्पॉन्स देगा, और अपनी इच्छा और टाइम के हिसाब से देगा। जैसे भारत पाकिस्तान के उकसावे पर तुरंत रिएक्शन नहीं देता है। ऑपरेशन सिंदूर किया हम लोगों ने, लेकिन अपने इच्छा और समय से किया। तो अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है। साधक, एज साधक के तौर पर हमें अपना लक्ष्य हमेशा ध्यान में रखना है। और कि लक्ष्य क्या होता है, जो हमारे जो भी आदर्श हैं उनके गुण हमारे भीतर भी आवे। और साधक के लिए गुरु ही आदर्श होते हैं। जैसे हम लोग गुरु वंदना भी करते हैं तो कौन कौन से गुण आते हैं, जैसे द्वंद्वातीतम, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, ये सब गुण बोलते हैं हम लोग। सभी द्वंद्वों से परे, भावनाओं की उठापटक से परे। तो हमारा व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार जो है वो शांत भाव वाला भी हो सकता है और उग्र भाव वाला भी हो सकता है। लेकिन हमारी जो चेतना है इन दोनों से अतीत हो, सुषुम्ना में स्थित हो, ये लक्ष्य है। और लेकिन ये पॉसिबल भी तब है जब हम अपनी भावनाओं के दृष्टा हों। और दृष्टा होने की शर्त यह है कि कर्ता न हो, क्योंकि कर्ता और दृष्टा हम एक साथ नहीं हो सकते। अगर हम कर्ता हैं तो करने वाले बने रहेंगे तो कर्ता का अपन का साथ नहीं छूटेगा, दृष्टा नहीं हो सकते। अब कर्तापन कैसे छूटे, इसके लिए हमें थोड़ा सा कर्तापन को समझना पड़ेगा। क्लैरिटी रहेगी तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। गीता का जो तीसरा अध्याय है उसके 27वें सूत्र को अगर देखें, वो कहता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। उनके पीछे एक ही समष्टि शक्ति काम कर रही है। यानी जिस शक्ति से नदियां प्रवाहित हो रही हैं, वृक्ष वनस्पतियां बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उसी शक्ति से हम लोगों की भी जो भी क्रियाएं चल रही हैं, देखना, सुनना, खाना पीना, वो उसी शक्ति से हो रही हैं। लेकिन मनुष्य का जो अज्ञान जनित अहंकार है, वो एक ही शक्ति से होने वाली क्रियाओं के भी दो विभाग कर लेता है। वो कहता है कि एक तो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे भोजन का पचना, शरीर का विकास होना, श्वास का चलना। और दूसरी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो सचेतन क्रियाएं हैं, ज्ञान पूर्वक की जाती हैं, जैसे बोलना, देखना, चलना, भोजन करना। तो ये जो सचेतन क्रियाएं हैं, मनुष्य इन क्रियाओं का अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ। हमें लगता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि, उनके कॉम्बिनेशन से हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि, अहंकार, तो ये सब प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनके ही कार्य कहे जाते हैं। तो एट लास्ट ये भी प्रकृति के गुण ही हुए। हमारे भीतर जो सतरजतम जिस भी गुण की प्रधानता होती है, तो उसी के हिसाब से हमारा अहंकार निर्मित होता है। हम अपने आप को वही मानने लगते हैं। और फिर जैसी हमारी बुद्धि और मन होगा, उसी के हिसाब से हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम करेंगी। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। तो हम में से बहुत लोगों ने दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत पढ़ा होगा कि सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, और बिना कार्य के कोई परिणाम नहीं आता।
कर्तापन की जो मान्यता है उसको अगर हटाना है तो इस सिद्धांत के मनन की बहुत आवश्यकता है। जब हमारी दृष्टि जो है वो कारण पे न रह करके कार्य पे रहती है तो कर्तापन का अभिमान होता है। हम कारण को नहीं देख रहे हैं, कार्य को देख रहे हैं, इसलिए लगता है कि हम करने वाले हैं। तो हमारे मन बुद्धि अहंकार का कारण जो है वो प्रकृति के गुण हैं। और प्रकृति का क्या कारण है? परमात्मा। तो सौ बात की एक बात की दृष्टि अगर परमात्मा पर रहेगी तो ही हम दृष्टा हो सकते हैं। संसार दिखेगा तो कर्ता बने रहेंगे। और यही है विज्ञानमय कोश की परिभाषा, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च। संसार का और अपना ठीक ठीक ज्ञान। अब संसार का क्या ज्ञान है? संसार को जरा गहराई से देखें तो वास्तव में ये जो संसार है ये द्वैत का विस्तार है केवल। हर जगह डुअलिटी दिखाई पड़ेगी, आप देख लें। संसार में जीवन का जितने भी अनुभव आपको होंगे वो सब द्वंद्व के अनुभव हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका विपरीत नहीं है। सुख है तो दुख भी है, प्रेम है तो घृणा भी है, मित्र के साथ साथ शत्रु भी हैं, प्रकाश मिलेगा तो अंधकार भी मिलेगा। महाराज जो ये पूरा मानव जीवन है यही विरोध पर खड़ा हुआ है। और लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारा सारा जो जीवन है उसमें एक जो हमारे लिए अनुकूल होता है हम उसको बचाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कहे कि हमको केवल नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट चाहिए, कभी मिलेगा क्या? नॉट पॉसिबल। बल्ब जलाने के लिए भी पॉजिटिव और निगेटिव दो तारों की जरूरत पड़ती है। अब इसको सूक्ष्म स्तर और विराट स्तर दोनों पर देख लें। एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो परमाणु का जो अस्तित्व होता है वो भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी प्लस और माइनस, और साथ में न्यूट्रॉन यानी दोनों का बैलेंस। विराट में देखें, सृष्टि के निर्माता हैं ब्रह्मा जी, संहार के देवता हैं शिव जी, और दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे हैं पालन के देवता विष्णु जी। यहाँ भी विचित्र बात दिखती है कि त्रिदेव के बीच में भले ही पूरा साम्य स्थापित हो लेकिन उनके भक्तों के मन में समत्व नहीं हो पाता है। देखिए उत्तर भारत में भगवान राम के प्रति ज्यादा श्रद्धा दिख जाएगी, दक्षिण भारत के लोग भगवान शिव में बहुत श्रद्धा रखते हैं। पर यहाँ परमात्मा में भी ज्यादा अच्छा और कम अच्छा कर लिया है। तो हालांकि शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन आया उसके बाद ये स्थिति रही है, लेकिन उसके पहले भगवान राम और भगवान शिव का बहुत जबरदस्त बंटवारा हुआ करता था। जबकि अगर देखा जाए तो रामचरितमानस में भगवान राम नगरवासियों से हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, और एक गुपुत मत सबही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरी। शिव भजन के बिना मेरी भक्ति भी नहीं मिल सकती, भगवान राम कह रहे हैं। लेकिन द्वंद्व है कि रह ही जाता है। तो हम ये देख पाते हैं कि प्रकृति में जो भी सूक्ष्म से लेकर विराट तक सब कुछ एक साम्य अवस्था में चल रहा है, बहुत बैलेंस। लेकिन मनुष्य का जो अज्ञान है वो इस बैलेंस को बिगाड़ कर प्रकृति में जो है वो विकृति पैदा कर दे रहा है। क्योंकि ये जो दो में से एक की आकांक्षा है ना, यही अज्ञान है। अज्ञानी क्या क्यों कष्ट पाता है? वो एक की खोज में लगा रहता है और सारा जीवन कष्ट पाता रहता है। ज्ञानी क्या करता है? वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है और खुद को तीसरा मान लेता है और दोनों का दृष्टा हो जाता है। फिर चाहे सुख आवे या दुख, मान मिले अपमान मिले, उसको केवल प्रकृति की परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ती है, वो उससे तादाद में नहीं करता है। तो यही ईश्वर की साधना का उद्देश्य है। ईश्वर की साधना होगी तभी जब जन्म में भी हमको मृत्यु दिखाई पड़ जाए, सुख में सुख छिपा हुआ दुख दिखाई पड़ जाए, दोनों में एकत्व दिखने लगे।
जैसे स्पोर्ट्समैन होता है, वो उसको जीतना सिखाया जाता है, लेकिन हमेशा जीवन में जीत ही नहीं होती है। वो जीत और हार दोनों को एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे एथलीट हुए हैं जो बहुत सालों तक अजेय रहे हैं, उनको कोई जीत नहीं सका है। लेकिन फिर क्या होता है, एक नई उम्र का खिलाड़ी आता है और उसको हरा देता है। तो इसलिए खिलाड़ी को हार और जीत दोनों को खेल भावना से स्वीकार करना सिखाया जाता है। इसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। अब इस बात की आज के समय में व्यवहारिकता देख लें। हम लोग समाचार में अक्सर देखते सुनते रहते हैं, अभी नीट का पेपर आउट हो गया। न्यूज में सबने देखा होगा कि जिन बच्चों का पेपर, जिन्होंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की थी, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जीवन समाप्त कर लिया। और ये घटनाएं कहाँ हो रही हैं? कोटा में हो रही हैं, जहाँ पे वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ऐसी घटनाओं को जब मैं देखता सुनता हूँ तो मुझे लगता है, सोचने पे मजबूर होता हूँ कि ये कौन सी शिक्षा है जो जीवन से बढ़कर हो गई है। बहुत भारी कमी कोई है शिक्षा व्यवस्था में। कौन सी? यही स्वर संयम की। यहाँ बच्चे को ये बता दिया जाता है कि तुमको सफल होना कितना आवश्यक है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये कंपटीशन है, असफल भी हो सकते हो। असफलता को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत कम पेरेंट्स और टीचर बताते हैं। गुरुदेव ने जो बल दिया है कि बच्चों को शिक्षा के साथ विद्या भी पढ़ाना बहुत आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। और ये बात कब हम लोग समझेंगे, ये इस पे मैं चाहूंगा कि बाबूजी भी थोड़ा फोकस डालेंगे कि इस पे कैसे इस बात जो है लोगों को प्रभावशाली ढंग से बताई जा सकती है। एक किस्सा आता है, उससे ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जो मैं समझ पाया कि इसको कैसे अपने जीवन में उतारा जा सकता है। इसका थोड़ा सा इससे टचिंग लगता है। चीन में एक दार्शनिक हुए थे, लाओ त्से। लाओ त्से ने एक बार ऐलान कर दिया कि बड़े से बड़ा पहलवान भी मुझे नहीं हरा सकता। उनकी बहुत ही फेमस लाइन है, नो वन कैन डिफीट मी। तो ये बात उन उस समय का एक बहुत बड़ा पहलवान था, उस तक पहुंची। उसने लाओ त्से को रिंग में चैलेंज किया। जो भी सुना ये बात, वो सोचा कि लाओ त्से या तो डर के मारे लड़ने ही नहीं आएंगे, और आ भी गए तो 2 सेकंड में ये पहलवान उनको धूल चटा देगा। लेकिन वो तो लाओ त्से थे, ठीक समय पे वहां पहुंच गए और रिंग में जा करके लेट गए। और पहलवान से कहा कि मेरे सीने पे चढ़ जाओ और अपनी जीत का ऐलान कर दो। पहलवान ने बोला, ऐसा कहाँ होता है, बिना लड़े मैं कैसे जीत का ऐलान कर दूं? तुम उठो और मेरे साथ लड़ो। तो लाओ त्से ने कहा कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे हराना असंभव है। नो वन कैन डिफीट मी बिकॉज आई हैव गिवन अप द आइडिया ऑफ विनिंग। हाउ कैन यू डिफीट मी? यू कैन ओनली डिफीट समवन हु वांट्स टू विन। तो लाओ त्से जो है वो विन और डिफीट में एक के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार विन का टेस्ट मिल भी गया तो कभी न कभी डिफीट का भी टेस्ट चखना पड़ेगा जो है। और सेम वे, नो वन कैन इंसल्ट मी बिकॉज आई डोंट वांट रिस्पेक्ट। सम्मान के पीछे अगर हम भागते हैं तो 10 दिन सम्मान मिल भी गया तो किसी एक दिन अपमान हो जाएगा, उसको कैसे हम एक्सेप्ट कर पाएंगे? इसलिए लाओ से जो है वो सिलेक्शन में नहीं पड़ते हैं। और यहाँ जो बात लाओ से कह रहे हैं, वही बात भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 48वें सूत्र में कह चुके हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। दो के बीच में सिलेक्शन नहीं, दो के बीच में समभाव। पसंद नापसंद, राग द्वेष नहीं, दोनों के लिए साक्षी भाव। अब इसकी व्यवहारिकता अगर देखें तो नॉर्मली अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में हमारे मन में एक इमेज बनती है। और
90% मामलों में वो इमेज या तो एक अच्छे व्यक्ति की होती है या फिर एक बुरे व्यक्ति की होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोई भी इंसान एब्सोल्यूट अच्छा और एब्सोल्यूट बुरा नहीं होता है। हर इंसान अच्छाई और बुराई का कॉम्बिनेशन होता है। या फिर एक लाइन में कहें तो कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, वो अच्छा और बुरा होता है। लेकिन हमने उसकी इमेज अच्छे या बुरे की बनाई होती है। इस बात को गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक ही एक्सप्लेन कर देता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें हमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है इसको देखना है। पहले धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्षेत्र क्या है इसको देखते हैं। तो इसका उत्तर मिलता है गीता के 13वें अध्याय के पहले सूत्र में। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यपि धीयते एतद्यो व्यक्तितम प्राहु क्षेत्र के इति तद्विदः। हे अर्जुन, इस शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र को जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इस क्षेत्र यानी शरीर के भीतर में दैवीय और आसुरी दोनों गुण होते हैं। जैसे अभी बात हुई कि अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है, तो दोनों ही गुण होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र यानी शरीर में देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहता है, दैवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों के बीच में। जिस भी गुण की प्रधानता होती है, दैवी गुण की प्रधानता होगी तो हमारा क्षेत्र धर्म क्षेत्र हो जाता है, और आसुरी शक्तियों की प्रधानता हो जाए तो वही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जब युद्ध के अतिरिक्त दूसरा विकल्प ना हो तो कुरुक्षेत्र के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे अभी 1 साल पूरा हुआ है हाल में ऑपरेशन सिंदूर को, कोई विकल्प नहीं बचा था देश के पास, करना पड़ा। जैसे बाबूजी भी हमेशा बताते हैं कि गॉडलीनेस और ड्यूटीफुलनेस दोनों आवश्यक हैं। गॉडलीनेस यानी धर्म क्षेत्र और ड्यूटीफुलनेस यानी कुरुक्षेत्र। तो इन दोनों के बीच में स्वर संयम। कुरुक्षेत्र हमेशा युद्ध के सेंस में नहीं आता है। कुरुक्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र भी होता है। कुरु का अर्थ है करना, करना भी होता है, और कुरुक्षेत्र का मतलब महाभारत से भी ले लिया जाता है कि लड़ाई हो रही है। तो इस पे एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का नाम हम सबने सुना होगा। उनका भी जीवन जो था वो गीता से, और विशेष करके गीता के कर्मयोग से बहुत प्रभावित था। और उनके जीवन में कर्मयोग कैसे रचा बसा था, एक घटना से इसका पता चलता है। देश में उस समय प्लेग की भयंकर बीमारी फैली हुई थी, और बाल गंगाधर तिलक का बड़ा बेटा भी प्लेग से पीड़ित था। जितने भी प्लेग के रोगी हुआ होते थे वो गांव के बाहर झोपड़ियों में इलाज लेते रहते थे, क्योंकि बाकी लोगों को न फैल जाए, तो गांव के बाहर। तो तिलक जी का बेटा भी वहीं इलाज ले रहा था, और तिलक जी वहीं एक कुटिया में रह करके रोगियों की सेवा करते थे। और उस समय का प्रसिद्ध अखबार था केसरी, वहीं रखे उस अखबार के लिए रोज लेख लिखते थे देशभक्ति वाले। एक दिन वो लेख लिख रहे थे, तभी सूचना आई कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। तिलक जी उठे, झोपड़ी में गए, कपड़ा हटाया, बेटे का मुंह देखा, आंख बंद करके प्रभु का स्मरण किया, और 1 मिनट बाद वापस अपनी कुटिया में आए और लेख लिखने वाले साथी से बोले हम कहाँ थे, और वहीं से आगे लेख लिखने में लग गए। तो इस प्रसंग में इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी बुद्धि की जो समता तिलक जी ने प्राप्त की, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। उनसे किसी ने पूछा कि आखिर ये आपका कैसा व्यवहार है,
उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा पूरे देश में प्लेग से मरने वालों की होली चल रही है, आज ये होली मेरे घर भी जली है, तो मैं इसके लिए कितनी देर विलाप करूंगा। राष्ट्र का काम नहीं रुकना चाहिए। आज ही रात को मुझे ये लेख छपने के लिए देना है। जो होना है तो वो तो होकर रहेगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हट सकता। इन प्रसंगों से हम सभी को इतनी प्रेरणा मिलती है कि सिद्धांत विचार के साथ साथ कर्म में भी उतरने चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं एक कोट करना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले की बात है। हमारे सीनियर श्री सुभाष चंद्र सिंह साहब के घर पर भी उनके प्रिय छोटे भाई का असामयिक निधन हो गया था। सबके बहुत प्रिय थे, और ये बहुत बड़ा झटका था पूरे परिवार के लिए। मैंने जो करीब से अनुभव किया, और सर ने भी जो अनुभव बताया कि वे आए तो घर में बड़ा ही विपरीत माहौल था। सब बहुत दुख में डूबे हुए थे सभी लोग। तो स्वर संयम का बड़ा सुंदर उदाहरण मुझे वहां देखने को मिला। सर ने टारगेट लिया कि 1 से 2 दिन के अंदर इस माहौल को ठीक करना है, और ज्ञान चर्चाएं प्रारंभ की, क्लासेस चलाने शुरू किया, कर्मयोग शुरू किया। जो चला गया, उसके निमित्त जो छूटे कार्य थे उसके कर्म सबको लगा दिया। ज्ञान के माध्यम से दुख को दूर किया। और 10 दिन होते होते जो दिवंगत हुए थे उनके नाम पर एक शांति वाटिका स्थापित हो गई। ग्राउंड से लेकर के एक बहुत सुंदर वाटिका का स्थापना हो गया उनके नाम पर। और घर में फिर कहीं भी मैं ये नहीं देख रहा था कि कोई शोक में डूबा हुआ हो। तो शरीर, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये सिद्धांत में तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो दिखाई पड़ता है कि हम कितना उसको आचरण में उतार पाए, और बड़ी प्रेरणा मिलती है। अभी आवाज ठीक है भैया? जी भैया, जी जी। तो अभी थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर लें। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जिस नेचर का काम करना हो वैसा स्वर चलना चाहिए। लेकिन व्यवहारिकता में हमको बहुत सारे काम तत्काल करने पड़ते हैं, और कभी कभी 1 सेकंड में ही डिसीजन लेकर के एट वंस ही बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उस समय हम अपना स्वर चेक नहीं कर सकते, और चेक कर भी लिया तो मान लीजिए गलत स्वर चल रहा है, तो उसके बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? गीता के जो 38वां सूत्र है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता देते हैं। और वो फार्मूला जो है वो भाव परक है, क्रिया परक नहीं है। क्योंकि विज्ञान में कोश भावनाओं का कोश है। वो कहते हैं कि सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त हो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यहाँ भगवान पाप कृत्य की बात नहीं कर रहे हैं, एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो भाव की बात कर रहे हैं।
और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी एक्शन अपने आप में पुण्य या पाप नहीं होता है। व्यक्ति की भावदशा क्या है ये महत्वपूर्ण होता है। वो एक फार्मूला दे दे रहे हैं कि सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ करके तू जो भी करेगा वो पाप नहीं होगा। लेकिन शर्तें हैं यहाँ पर, और शर्तें मुश्किल हैं। लेकिन ये भी है कि जो इन शर्तों को पूरा कर ले वो गलत करेगा ही नहीं। क्योंकि व्यक्ति पाप कर्म करता क्यों है? सुख पाने के लिए, लाभ पाने के लिए, जीतने के लिए, इसी के लिए तो करता है पाप कर्म। दुख पाने पे ज्यादातर लोग उद्विग्न हो जाते हैं। दुख दुख में केवल वही उद्विग्न नहीं होता जिसको सुख की चाह ही नहीं है। सुख की आकांक्षा अगर नहीं है तो दुख की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमें डिस्टर्ब कर सके। और सुख दुख की असलियत क्या है इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मछली पकड़ने वाला व्यक्ति होता है वो कांटे का उपयोग करता है। लेकिन अगर वो केवल कांटा ले जाकर के पानी में डाल दे, जितनी देर भी बैठा रह जाए, कोई मछली नहीं फंसने वाली। क्योंकि कोई मछली भाई कांटे को क्यों पकड़ेगी? तो इसलिए मछुआरा क्या करता है, कांटे के ऊपर आटा फंसा देता है। क्योंकि आटे को कोई भी मछली पकड़ना चाहेगी। लेकिन मछली को लास्ट में क्या मिलता है? आटे में जो कांटा छुपा हुआ है वही मिलता है। आज जो है समाज में भी लोगों की यही मछली वाली स्थिति है। उनको आटे के भीतर का कांटा नहीं दिखाई पड़ता। सुख के पीछे जो दुख छुपा हुआ है वो नहीं दिखाई पड़ता। ये जो संसार है जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, इसमें जिन चीजों को भी सुख कहा जाता है वो आटे से ज्यादा नहीं है। आटा तभी तक आकर्षक लगता है जब तक वो मछली के मुंह में नहीं गया। जैसे मुंह में जाता है कांटे का एहसास होता है। तो इसलिए सुख की आकांक्षा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वास्तव में वो दुख की आकांक्षा कर रहा है। अब गीता में समत्व योग की एक और दिशा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि वो कहते हैं कि अति चाहे जिस चीज की हो वो समत्व में बाधा है। चाहे वो भोजन की अति हो, निद्रा की हो या जागरण की हो, अगर एक रेशियो में होगी, अनुपात में होगी तो पर्सनालिटी बैलेंस्ड होगी। अगर अनुपात से कम है या ज्यादा है तो नुकसान हो जाएगा। युक्त चेष्टा, युक्त चेष्टा की बात करते हैं। परिश्रम के साथ भी यही बात लागू होती है। परिश्रम चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वो भी सम्यक होना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। और इसका भी एक उदाहरण हम सभी लोगों ने आते जाते सड़क पर देखा होगा कि रस्सी पे एक बच्चा चलता है, उसका करतब दिखाते हैं। तो वो करता क्या है उसको ध्यान से देखें तो वो पूरे समय अपने आप को राइट और लेफ्ट के बीच में बैलेंस करता है रहता है। कभी कभी झुकता है, राइट गिरने को होता है तो लेफ्ट झुक जाता है, लेफ्ट गिरता है तो राइट झुक जाता है। और जितना जरूरत होता है उतना ही झुकता है, न ज्यादा न कम। और झुकना भी झुकने के लिए नहीं होता, केवल बैलेंस करने के लिए। तो उसका बैलेंस जो है वो पूरी तरह से कॉन्शियस है, सचेतन है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, सचेतन और गतिमान। द्वंद के प्रति जितनी हम अवेयरनेस रखेंगे, क्योंकि देखिए वो बच्चा चल रहा है एकदम अवेयर्ड है, तो हम जितना अवेयरनेस रखेंगे उतना हम द्वंद से अपने आप को अलग में रख पाएंगे और समता में स्थित हो पाएंगे। उपनिषदों की बात कर लेते हैं कि उपनिषदों में भी स्वर संयम की बात आती है। ईशावासी उपनिषद कहता है कि विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानो। अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करके विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है। तो ऋषि यहाँ पर विद्या और अविद्या के बीच में समत्व की बात कर रहे हैं। और अविद्या से मृत्यु को पार करने के ढेर सारे प्रमाण हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, डिफेंस फोर्सेज हैं, ये सब अविद्या ही तो है। लेकिन डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ये सब क्या करते हैं? ये जो मृत्यु है उससे लड़ने की विधियां खोजने में लगे हैं। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई खतरे से बचने का उपाय कर रहा है। आज जो साइंस है उसके कारण भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 80-90 वर्ष हो चुकी है।
जापान में तो 100 से ऊपर है। और विज्ञान खोज रहा है कि जीवन को और 150 साल तक लंबा कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों का बस चले तो अमर होने की भी खोज कर लें कि शरीर के पार्ट्स को बदलते जाएं और मृत्यु ही ना हो। कोरोना काल में हम सबने देखा कि मेडिकल साइंस वैक्सीन बना करके लाखों लोगों की जान बचाया। तो अविद्या जो है वो भी आवश्यक है, उसके द्वारा हमारा जीवन सुरक्षित और सुविधाजनक बनता है, जो कम इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अविद्या की अपनी लिमिटेशंस हैं। अविद्या से मृत्यु को हम टाल सकते हैं, लेकिन अमृत तत्व जो आत्मा है उसको नहीं जान सकते। आत्मा को जानने का उपाय केवल अध्यात्म विद्या है। तो इसलिए विद्या के साथ साथ अविद्या, दोनों को हमको बराबर महत्व देना पड़ेगा। यही विद्या और अविद्या का स्वर संयम है। इसके बाद संभूति और विनाश की बात आती है। संभूति यानी निर्माण। निर्माण में तो हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन विनाश से दुखी हो जाते हैं। जबकि प्रकृति में देखें तो दोनों एक साथ चलते हैं। पुराने पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, बूढ़ा व्यक्ति मरता है, बच्चा जन्म लेता है। प्रकृति में निरंतर स्वर संयम चल रहा है। त्रेता में उदाहरण देखें भगवान श्री राम का, तो उन्होंने एक और रावण और उसकी सेना का विध्वंस किया, दूसरे रोज राम राज्य की स्थापना भी की। लेकिन रावण का वध भी उन्होंने क्रोध में आकर के नहीं किया, कूल माइंड से रावण को सुधार का अवसर दिया। अंगद को दूत बना करके भेजा कि माता सीता को ससम्मान वापस कर दो, तुमको क्षमा कर देंगे। कितना सुंदर उदाहरण है ईश्वर संयम का कि भगवान श्री कृष्ण को देखें, कंस का वध करना है तो भी हंसते हुए मामा श्री कह रहे हैं। शिशुपाल गालियां दिए जा रहा है और वो बिना विचलित हुए मुस्कुरा के बस गिने जा रहे हैं। बीच बीच में वार्निंग दे देते हैं, भाई 99 हो गया है। लेकिन मौका पूरा होने पर बॉर्डर क्रॉस हो जाता है तो विध्वंस भी कर देते हैं। स्वर संयम है। हमारे समाज में स्वर संयम का एक और एप्लीकेशन देखें तो आजकल एक बड़ी समस्या हर दूसरे घर में आ रही है। घर में सुख शांति थी, लड़का लड़की की शादी हो गई और उसके बाद घर में महाभारत शुरू हो जाती है। कभी इस पर भी गहराई से विचार करके देखा जाए तो इसकी जड़ में भी स्वर संयम का अभाव मिलेगा। समता की भावना नहीं होने के कारण ही घर में कलह होती है। पति के लिए क्या स्वर संयम है, माँ और पत्नी के बीच में तालमेल हो जाए। एक तरफ बायसिंग से दिक्कत आती है। पत्नी के लिए क्या स्वर संयम है, मायके और ससुराल के बीच में तालमेल। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए खेल और पढ़ाई के बीच में बैलेंस बनाना, ये उनका स्वर संयम है। साधकों के लिए सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन, इसमें स्वर संयम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। द्वंद्वों से मुक्त मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और द्वंद्व न होने का उपाय यही स्वर संयम। स्वर संयम जो है ये बहुत ही सुंदर और डेली लाइफ में यूज होने वाला उपयोगी टूल है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, कितना अच्छा यूज करते हैं। विरोधी दल, विपक्ष गालियां देता रहता है, वो अपना काम करने में लगे हैं, जनता के बीच जाते हैं, कहते हैं झालमुड़ी बनाओ भाई। स्वर संयम है। तो हमको भी इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर टॉपिक था, और इतना सुंदर टॉपिक देने के लिए अमन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। और हालांकि अभी 5 मिनट बचे हैं तो लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अमन भैया का एक कंक्लूजन बहुत मुझे आवश्यक लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो अमन भैया, आपसे अनुरोध है कि कक्षा को कंक्लूड करते हुए प्रश्नोत्तरी सेशन के लिए आदरणीय बाबूजी से निवेदन करें कि उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। अमन भैया। भैया बहुत बहुत आभार। देखिए आपने पूरा सेशन कंक्लूड कर दिया है। श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद के जो उसके उसके तथ्यों के आधार पर भी आपने बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर व्यवहारिक उदाहरण दिए आपने कि हम लोग समभाव में रहने का प्रयास करें। और यही
समत्वम योग उच्यते की बात है श्रीमद् भगवद गीता में, जो ये बात कही गई है यही एक योग है, समत्वम योग उच्यते। और इसी को हम लोग जो है चित्तवृत्ति निरोध की भी बात करते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने ये बात कही है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। और यही समत्व योग है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुतिकरण रहा भैया, आपका बहुत बहुत आभार है इसके लिए। अब मेरा निवेदन है, बाबूजी से है निवेदन कि बाबूजी कृपया आएं और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। और बाकी जो भी साधक हैं वो कुछ प्रश्न बनते हैं तो अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। जी भैया, बहुत बहुत आभार। तो मेरा निवेदन बाबूजी से। जी बाबूजी। जी बाबूजी प्रणाम। आप कृपया आएं और हम लोग को मार्गदर्शन करें इस विषय पे आकर। जी प्रणाम जी। बाबूजी आशीष प्रणाम। जी, प्रणाम। आशीष जी, आपको प्रणाम बहुत बहुत सभी पार्टिसिपेंट्स को। तो स्वर संगम पर बड़ा विस्तृत और सही सटीक जानकारी मिली। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम लोग सीधे हमें प्रश्नोत्तरी में। अमन जी देखते रहिए प्रश्नोत्तरी कहीं से बनता है। जी जी, चंदन शर्मा जी का हैंड रेज है जी। जी चंदन जी, बाबू जी प्रणाम आप सर, करिए आपको जी प्रणाम। प्रणाम। बाबू जी, अविद्या और विद्या, भाई साहब बोले अविद्या मतलब डॉक्टर इंजीनियर का जो कोर्स है ये सब अविद्या बता रहे थे। और विद्या मतलब कि हम लोग जो अभी आत्मा की खोज के लिए निकले हैं। तो ये हम्म, पहली बार ऐसा क्वेश्चन सुने हैं। थोड़ा सा बाबू जी क्लियर करिए। तो इसमें क्या क्या संशय है? अविद्या शब्द से लग रहा है अटपटा। हाँ, अटपटा लग रहा है अविद्या। लग जाने से अटपटा लग रहा है। तो जी यहाँ बाबू पर जी। पदार्थ विज्ञान के लिए अ आया है। विद्या माने अध्यात्म विज्ञान। लग गया कि जो अध्यात्म से परे क्या है, तो पदार्थ विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को अविद्या कह दिया गया। यहाँ विद्या माने आत्मिकी है, तो जो आत्मिकी न हो तो यानी भौतिकी। तो भौतिकी में सारा आ गया संसार का पसारा, पंच तत्वों से बने हुए संसार और इसकी ऊर्जा। यानी देखिए, पदार्थ विज्ञान की परिभाषा देता है से वेद ने मिला कि विज्ञानम भौतिकम लोके पदार्थस्य तदोजस। तो पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा का पर अपना नियंत्रण, उसके सदुपयोग के साइंस को पदार्थ विज्ञान कहते हैं। तो देखते हैं इससे कि हीट साउंड लाइट ने ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे सब वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, सब मेटाफिजिक्स पर ये सब। तो ये जो तरंगे और चिप्स बन रहे हैं, सब बन रहे हैं इसीलिए पदार्थ विज्ञान से ही बन रहा है। यदि नहीं रहे तो सारी सुविधाएं ही खत्म हो जाएगी। हम लोग कपड़ा नहीं पहन सकते, खाना पीना दवाइयाँ सब सब खत्म हो जाएगा, रोड गाड़ियाँ तो जीवन में सुख, भौतिक सुविधा भी चाहिए, सुख सुविधा जीवन जीने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोनों विद्याओं का नियंत्रण चाहिए। गायत्री मंत्र में 12 12 अक्षर दिया जाता है दोनों के लिए, 50 50। तो अब दिक्कत नहीं है ना अ से? अविद्या से अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अविद्या माने खराब विद्या मत समझ लीजिए, पदार्थ विज्ञान। तो सारा मेडिकल साइंस आ जाएगा इसमें। अब पदार्थ विज्ञान ना रहेगा तो किडनी खराब हो गया, तो दूसरा किडनी दूसरे वाले का किडनी कैसे लाएंगे, लगाएंगे? तो मर गया बेचारा। तो मृत्यु को पार किया जाता है। क्या है? अविद्या मृत्यु तृत्वा। अविद्या, जो अविद्या से मृत्यु को पार किया जा सकता है। देखते हैं, आंख डैमेज हो गया तो कोई नेत्रदान किया तो उसका आंख लगा दो। और ईश्वर की लीला देखिए, मर गया फिर भी उसका आंख जिंदा है। हाँ? मरने के बाद भी जिंदा है, तभी ना मरने पर हमारा आंख दान कर दिया। जब मर ही गया तो आंख दान क्या करना? नहीं, उसका पार्ट्स पुर्जा किसी और का है। वो निकला किराएदार का नहीं था, मकान मालिक का था। वो अपने ढंग से उसको समेटेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए कुछ समय तक उसमें प्राण रहता है। हम्म।
जी बाबू जी, प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, जी धन्यवाद। चलिए, तो और कहीं से प्रश्न? स्पष्ट जितने कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल आपके सही होंगे, एरर कम होगा, गलतियां। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तभी दिक्कत आएगी। जी। माधवी जी, आपका हैंड रेज है। माधवी जी, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। बात दी हैं जी। प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, प्रणाम। इस वर्ड में प्रणाम सभी साथियों को, प्रणाम भैया को भी प्रणाम, बहुत अच्छा रहा। अब ये स्वर जो चल रहा है बायां और दाहिना, तो इसमें शब्द भी बनता है, भाव भी बनता है। तो इसको जैसे प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं तो ये भी हो जाता है, कभी समर्पण हो जाता है। तो इसको स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट। चलिए, कुछ आप भी बोलते रहिए। आशीष जी आशीर्वाद देते रहिए। आशीष जी से आशीर्वाद मिलना चाहिए। आशीष ही आशीष। चलिए, इनको कुछ दीजिए। आशीष क्या कहना चाह रही हैं माधवी दी? आप दोनों आदमी को आप 50-50 करिए। अमन जी स्क्रीन प्रणाम पर। दीदी। दीदी, इसमें स्वर, जैसा कि कक्षा में चर्चा हुई कि श्वास जो चलती है उसके माध्यम से हम प्राण को खींचते हैं, लेकिन प्राण एक चैतन्य ऊर्जा है। इसमें जी चेतना भी है, केवल ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा, वैसे तो जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कोई संवेदना नहीं होती है। वो, हम बिजली को छूते हैं तो वो बिना संवेदना के हमें नुकसान पहुंचाती है। लेकिन प्राण के साथ ऐसा नहीं है। प्राण एक ऊर्जा है और उसमें विचार और भावनाएं सब सम्मिलित हैं। चैतन्य ऊर्जा कहा गया है इसको। तो इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो केवल ऊर्जा के स्तर पे परिवर्तन नहीं होते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में विचार और भावनाएं भी उसके अनुसार परिवर्तित होती हैं। इसीलिए सूर्य वेदन, चंद्र वेदन, अलग अलग स्वर से प्राणायाम बताया गया है, अनुलोम विलोम बताया गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि परिवर्तन होंगे ही होंगे। ऊर्जा के स्तर पर भी होंगे और विचार भावनाओं के स्तर पर भी होंगे। अब आपका प्रश्न जी। इसी से संबंधित था या कुछ और, तो आप बताएं तो और देखा जाए। तो ये तो भाव समझ में आ गया, लेकिन कभी शब्द भी बन करके जाता है, आता है, तो ये इसका नहीं समझ में आ रहा है, ये इस होता है आई। तो शब्द भी तो दीदी प्राणों का ही, ये पूरा पसारा जो है ये तो सारा प्राणों का ही पसारा है। जो कुछ भी है वो सब प्राण की ही ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी का रूपांतरण है। जी जी शब्द जी, बहुत 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 धन्यवाद। जी, ये यही समझना था, शब्द जो बन जाता है कभी प्राणाकर्षण में और समर्पण में भी, तो भाव जैसे बदलता है तो शब्द भी बन जाता है। तो हमको पता चल रहा था इस शब्द क्यों, मतलब शब्द भी बन जाता है, एक भाव से भगवान को स्मरण में शब्द भी बन जाता है ईश्वर में। बिल्कुल। ईश्वर सर्वव्यापी है तो शब्द में भी है, और प्राण को हम खींच रहे हैं तो प्राण का ही सारा रूपांतरण है, तो वो शब्द रूप में भी आएगा। बाबूजी, इस पर अगर कुछ क्लैरिटी और देखिए आशीष जी, अमन जी, देखिए इसमें जितने विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के बैकग्राउंड उसको ऐसे समझें। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्राणायाम किए, स्वर संयम करना है तो या तो ईड़ा प्रधान होगा या पिंगला प्रधान होगा या सुषुम्ना होगा। बस मेन ये है कर, ठंडा गर्म बीच वाला, प्लस माइनस बीच वाला, न्यूट्रल, तीन है। तो जो भी हम लोग श्वास खींचे बाएं या दाएं से, तो वो तालु के ऊपर वाले एरिया से जाएगा। जी ठीक है, तालु के ऊपर वाला एरिया यानी कि ब्रेन स्टेम, तालु के ऊपर में है, ब्रेन स्टेम है। और जी उसी से जुड़ा हुआ आपका पूरा लिम्बिक सिस्टम है, हिपोकैम्पस वगैरह सब है उसी में जुड़ा हुआ, जिसमें कि हमारे जन्म जन्मांतरों के फाइल सब उसी में सेव है। स्टोरेज विचारों का, संस्कारों का। तो ये जा करके उसको गलाता है, जलाता है, साफ सफाई करता है। तो इसलिए कुछ बात भुलक्कड़ी भी थी तो याद आ गई। तो विचार ऐसे आता है क्योंकि न्यूरॉन्स को भी साफ कर रहा है प्राणायाम।
ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। पतंजल ने कहा है कि प्राणायाम से क्या होगा, अज्ञानता का जो आवरण आ गया है शुद्ध ज्ञान पर, तो वो तो आवरण हटा तो अज्ञान का मतलब विचार। इसलिए प्राणायाम करते रहने से, नाड़ी शोधन वगैरह प्रक्रिया किया जाए तो विचार बड़े शार्प हो जाते हैं। और कोई चीज देखे तो अच्छा वाला विचार आएगा उस पर, तुरंत हैंडल वाला कि कैसे इसको हैंडल करें। तो शांत और संतुलित मस्तिष्क हर क्रियाकलाप में चाहिए। उसी को कहा जाता है स्वर संयम। आवेशित माइंड न हो, अपना कंट्रोल हो उस पर। तो ये बात बनती है कि अच्छा, जो भी क्रियाएं हम लोग करेंगे उसमें बिजली की जरूरत है। ज्ञान सोच रहे उसमें भी बिजली की जरूरत है। और बिजली ही प्राण है, तो प्राणायाम बिजली सप्लाई किया सिर्फ। अब बिजली कूलर में देते हैं, इन दिनों गर्मी है तो फ्रीजर में दिया, फ्रीज गया या एसी में गया तो ठंडा किया। तो बायां नाड़ी है ठंडा वाला एरिया। तो बिजली किस एरिया में जा रहा है, कब ठंडा या गर्म, तो ये बात बनती है। अच्छा, किस एरिया में जाए, माइंड ही इसको सेट करता है। जी बाबूजी। तो ऐसे याद आ जाता है भूली हुई चीजें। अल्जाइमर्स वगैरह के पेशेंट को भी भुलक्कड़ी दूर होने लगती है, क्योंकि वो जाकर पिनियल ग्लैंड्स को भी सफाई करता है, हिपोकैम्पस को भी सफाई करता है। तो वो भुलक्कड़ी खत्म होने लगती है, दिमाग तेज हो जाता है। तो ऐसे विचार प्रभावित करता है मानवी, क्योंकि विचार वाले एरिया में गया है ना प्राणायाम। जी जी तरह बाबूजी। तरह के विचार आएगा जी। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत प्रणाम बाबूजी। अच्छा, धन्यवाद। अब भावनाएं कैसे आ गई कि हार्मोन्स भावनाएं भी देते हैं, भावनाओं से प्रभावित होते हैं। और बिजली गया है चक्रों के पास प्राणायाम से, और हर चक्र के पास में कुछ ना कुछ हार्मोनल सिस्टम है। तो उसको जाकर के बिजली से प्रभावित करता है, तो भावनाएं भी तरह तरह की आनी शुरू हो जाती। तो ये उसके पीछे का विज्ञान है जी। ठीक है। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी, जी, प्रणाम। राजेंद्र गोयल जी। जी, अनम्यूट करें कृपया अपने आप को। जी, राजेंद्र गोयल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गोयल जी का स्पीकर नहीं खुल गया। चलिए, जी स्पीकर खुले तो बात करिए। जी जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आशीष शुरू। भाई, आशीष भैया को प्रणाम। आशीष हम्म, भैया का क्लास में शुरू में एक क्वेश्चन आशीष भैया ने रखा था कि इसकी चर्चा बाबूजी से करेंगे, तो वो तो करिए आशीष भैया का क्वेश्चन। एक मेरा क्वेश्चन था जो लास्ट में आशीष भैया ने कहा किसी चीज की अति, और ये तो सबको मालूम है, अति जो है खराब होती है। लेकिन आजकल के बच्चों को हम देख रहे हैं जो 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी की जगह वो जिस कॉरपोरेट एरिया में है 10-10 घंटा की ड्यूटी करते हैं कंप्यूटर बैठ के। उनको समझाने पे भी ये लगता है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको देख के ये लगता है कि वो अति कर रहे हैं। तो इसको बाबूजी कैसे सुधारा जाए या उनको समझाया जाए? कई बार कोशिश किया कई बच्चों को, तो वो कहते हैं अंकल जो है ये तो हमारी ड्यूटी है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये अति है कि नहीं? 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी बाबूजी आजकल बच्चे कर रहे हैं, इस पे अब थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अधिकतर जो पढ़ाकू बच्चे हैं तो अपना करियर इन दिनों बहुत टफ हो गया है। पहले ऐसा नहीं है कि नौकरी के लिए घसीट कर ले जाया जाता था, तभी लोग नौकरी में नहीं जाते थे। उत्तम खेती मध्यमा तीज चाकरी भीख निदान। अभी एक नौकरी के लिए 20-20 घंटा पढ़ना पड़ रहा है। अब ना है तो कहाँ पर रहेंगे, शरीर कमजोर हो गया है। तो अब नहीं चलेगा, तो फिर साहब बनना है तो एसी में रहना है तो ढेर पढ़ाई चाहिए फिर, नहीं यूपीएससी। बाबूजी पढ़ाई तक तो ठीक है, ये जो आजकल सर्विस कर रहे हैं बच्चे उसमें इतना ज्यादा जो है ये लोड ले रहे हैं, इसको इसका समाधान पढ़ाई तक तो बहुत सीमित है कि चलिए वो 2 साल 3 साल तैयारी किए। ये जो तो आजकल नौकरियों में चल रहा है उसकी समझ बात नहीं कर पा रहे रहे हैं कहाँ अति की बात कर रहे हैं। हैं। ये जो बाबूजी आजकल बच्चे कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, हाँ, प्राइवेट में, इनकी ड्यूटी देख के लगता है कि ये अति कर रहे हैं। तो वो कहेगा, उनके ऊपर भी तो बॉस होता है कारपोरेट वाला। वो पैसा दिया जी देता है तो सोचता है कि पूरा चूस ले इनका।
जी जी, तो ये अति ये पूरा आजकल प्राइवेट सारे वाले बच्चे उसी तरफ अधिक गिर रहे हैं। हटाएंगे आपसे, तो वो हर कोई में पैसा की आमदनी वो लोग चाहेंगे, कम से कम वेतन देना पड़े, अधिक से अधिक हम अपना उत्पादन करें, तो दबाव देंगे। अच्छा, कभी कभी ओवर टाइम का लालच देंगे। हाँ, घर के गृहस्थ है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का खर्चा इन दिनों बढ़ गया है, तो कोल्हू के बैल की तरफ बनना पड़ रहा है। तो सभी तरह के लोगों की तरफ ये बात आई, केवल एक समझा देंगे तो उसकी बात नहीं बनेगी, तो फिर कहेंगे कि जी तब आप जी कमा के लीजिए हमारे लिए। जी, हाँ, अब हर ये बच्चों सभी को बच्चों की बात कर रहे हैं। चाहिए, ऑनलाइन क्लासेज हो गया है, उसको कंप्यूटर खरीदिए, तो कितना सब दिक्कत पड़ गया हर जगह, तो उसको करना जैसा पड़ रहा है। अच्छा, अभी अपने घरों में भी ऐसा आदत है, उसको भी सुधारना होगा। कमाने वाला एक है, जी खाने वाला ही अधिक है। जी तो जो गार्जियनशिप है, जो कमासुत है, उसको बड़ा दिक्कत पड़ रहा है इन दिनों। हम्म, अन्ना देगा तो बांट ला भी है, देखते तरह तरह की बात आ रही। तो वो भी बड़ा भाई की तरह, बड़ा बड़ा भाई को बड़ा प्रॉब्लम होता है घर में जो बड़े हैं, अब कि किससे से कैसे काम लें। तो चतुर है तो इसमें सहिष्णुता अपनानी है। अच्छा, लंबे समय तक दिमाग को दबा दबा के रखा गया है, तब छूट मांगता है, अपने ढंग का जी लें। पुराने लोग तो जी नहीं पाए अपने ढंग का, तरह तरह के ये बंधन वंधन करके रख, तो माइंड भी वेरिएशन खोजता है। तो वैज्ञानिक लोग पहले बड़े करीने से, वैज्ञानिक बुद्धि से, इसलिए प्रयोगशाला कहा गया है घर परिवार को, एक लैब है। तो वो उसमें कहा गया है, दिव्य प्रयोगशाला सद्गुणोन्मिषकारिणा, यह है ना प्रज्ञोपनिषद में। तो इस लेबोरेटरी में वैज्ञानिक की तरह गार्जियन को रहना पड़ता है, कि कितना हम कहें, कितना डांटे, नहीं तो फिर जाकर हमें हमारा भी रिस्पेक्ट बंद कर देंगे। ढेर डांटते फिरते रहने पर तो जो भी थोड़ा बहुत इज्जत है वो हो जाएगा। तो प्यार दुलार और फ्रेंडली ही बात की जाती है, ठीक है। जी बाबू जी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है आप समझ नहीं पाए। ये बात हम पर्सनली नहीं कर रहे हैं, ये आज के जो हम देख रहे हैं बच्चों को, कि बच्चे जो है इतना टाइम दे रहे हैं अपने वर्क में, क्या ये उचित है 12 घंटे की ड्यूटी देना? ये उचित है, उनके क्षमता पर निर्भर करता है। अब जी हनुमान जी की क्षमता क्या? देखिए, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। वो तो मैनाक पर्वत जी कहता है कि थोड़ा सुस्ता लीजिए, लंबी यात्रा है। तो आपको सुस्ताने की चिंता है, और हमको देखिए कितना बड़ा आग लगा है वहां पर, वहां संजीवन बूटी तो मर रहा है, काल नेमी कह रहा है कि जी, सुस्ता लीजिए। तो बाबू जी हनुमान जी ने तो जरूरत पड़ने पे अपने शक्ति का प्रयोग किया, यहाँ तो ये परमानेंसी है ये चीज। आप टेंशन न ले, आप देखिए कि आप अच्छा, ईश्वर के काम में समय दे रहे हैं कि नहीं, कि खाली जी घर जी, गृहस्थी में बिल्कुल समय दे रहे बिल्कुल, हैं, और दूसरे ये का यही तात्या चीज। करने में समय दे रहे हैं। अच्छा, अपने को देखा जाए कि हमने साधना कितना किया, हम टाइम दे रहे हैं कि नहीं। जी जी आप जी आत्मिकी कर दीजिए, मान लीजिए वो भौतिकी में दे रहा है, जी तो हमें तो उतना आत्मिकी में देना चाहिए। तो समय बचा कर आपने जी किया क्या? वो जी, प्रश्न करेगा कि आप कम करते हैं, तो कम करके क्या क्या बड़ा काम कर नहीं लिए। बाबू जी प्रश्न भी नहीं करते, टोकते भी नहीं, अब कभी कभी ध्यान देते हैं, बाकी तो हम अपने काम में ही लगे रहते हैं। लेकिन इस चीज का हमने पूछा कि अगर कोई सलूशन हो तो उनको बताया जाए, या फिर हाँ, छोड़ दिया जाए, हम तो अपने काम में लगे नहीं, हैं। छोड़िए ना, पे महर्षि रमण जी बनिए जी और तपस्या करिए, तो आपकी तपस्या से बिना कहे आप खाली सोच लीजिएगा कि बच्चों का ऐसा ज्ञान जाए तो जाने लगेगा। जी 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 बाबू हाँ, मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, ये इसका जो है। जी यही बाबू, स्टाइल है ऋषियों का। बिल्कुल 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 बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। गुरुदेव की तप शक्ति हिला के रख दी, ब्रह्मांड गला दिया। जी तो तपस्वी का बेटा तपस्वी हो, वो भी एक तरीका है कि गला दीजिए, नहीं बात जी लग रही है तो जी उसको गला दे, तपस्या से गलाइए। ठीक बाबूजी, है, धन्यवाद। जी बाबू जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये जो अति शब्द है, ये भी क्या सापेक्षिक शब्द है? जैसे एक श्रमिक को लग सकता है कि जो दूसरे कार्य हैं, जो एक कंप्यूटर पे बैठ के कार्य कर रहा है तो उसको ये अति लग सकती है, और जो कंप्यूटर पे बैठ के कार्य कर रहा है उसको एक श्रमिक का कार्य अति लग सकता है। ये तो सापेक्ष शब्द हो गया। ये भी सापेक्षता पर है कि अति हम किसको करें। जी उसको क्षमता है तभी करेगा, रोगी हो जाएगा तो काहे करेगा वो। जब जी उसको लगेगा, अपने से ही सीखेगा कि अब कुछ लगता है अधिक उठा दिया, अधिक लोड उठा दिया, कमर में दर्द हो गया, क्या हो गया, तो अपने वो छोड़ देगा।
अधिक दारू पी लिया तो फेफड़ा गलने लगा, हमारा लीवर खराब होने लगा, तो अपने छोड़ेगा वो। बिल्कुल। तो अति प्रकृति भी दंड दे देती है, तो सुधार लेती है, तो इसलिए नो टेंशन। हमें जी अपने भाई जी, जी भाई। हमें अपने रास्ते पर चलते रहिए, जहां लगे कि बताना जरूरी है तब फ्रेंडली बता दे केवल, कि हमको ऐसा लगा था कि इसलिए अन्यथा न ले वो, इस तरीके से। जी 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 भाई, हाँ, और बिल्कुल बिना बिल्कुल पूछे सही कहा जी। बराबर बताते रहने से भी अपनी इज्जत जाती नहीं है। नहीं भाई जी, वो हाँ, तो कि आपने लगता है कि सिखा बहुत दिया है। काबिल अपने को समझते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो चैटिंग में बाबूजी, प्रश्न। इसमें एक चीज, एक जैसे राजेंद्र भाई साहब ने जो बात कही थी, तो हाँ वो हाँ। ये कह रहे थे, क्योंकि एक क्षेत्र में हमें भी अनुभव है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में। तो एक अपना जो है इसमें अनुभव इस तरीके से है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में बिल्कुल बात सही है कि आपको लगता होगा कि इसमें अति मतलब ये करना पड़ता है, और ये करना ही पड़ता है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट ऐसा ही है। आपको जो है रात में अगर मीटिंग है तो रात में अटेंड करनी पड़ेगी, 12 बजे भी काम कर रहे हैं, 11 बजे भी कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं। तो ये तो उसका एनवायरनमेंट है, तो जो भी व्यक्ति जाएगा तो उसको इस स्तर से काम करना ही पड़ेगा, ये पहली बात है। तो उसको जो उस एनवायरनमेंट में ढलना पड़ेगा। लेकिन अब ये व्यक्ति पे खुद डिपेंड करता है, खुद निर्भर करता है जो वहां पर काम कर रहा है, कि उस काम को किस तरीके से लेना है। आज की जो हमारी मानसिकता ये बन गई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ना है, बहुत तेजी से। और राजेंद्र भाई साहब जो बात कह रहे हैं कि ये अ, जो है बिल्कुल उन बच्चों की दोष नहीं है जो क्या कहते हैं रात दिन उसमें लगे हुए हैं। कुछ दोष जो है वहां पर भी आता है, कि जहां पर बच्चों को हमेशा ये सिखाया गया है कि बेटा किसी तरीके से बहुत बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए, और सारा का सारा ध्यान जो है केवल भौतिकी को विकसित करने में लगा दिया जाता है। तो बचपन के स्तर पर अगर अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी गई है, जैसे हम्म 11-12 वर्ष की आयु में ये बात कहते हैं कि भाई अध्यात्म से बच्चे को जोड़ना चाहिए, और वो जो है दीक्षा और ये करवा देना चाहिए, अध्यात्म भी साथ में चले। तो लोग कहते हैं अभी से बच्चे को इसमें डाल देंगे तो क्या होगा। तो कहीं ना हम्म कहीं वहां पर भी जो है ये परवरिश का दोष रहता है, कि शुरू में तो बच्चे को यही सिखाते हैं कि बेटा बहुत अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, और पैकेज से ही तुलना करते हैं, देखो उसको कितना बढ़िया मिल रहा है, तुम्हें कितना मिल रहा है। तो जब वो इस इन्वायरमेंट में आ गया तो एक ही मन में ये रहता है कि अब ये होता कैसे है। देखिए किसी भी कॉर्पोरेट में आप 2-3 साल जॉब करें और स्विच मारें तो आपको 50% का, 60% का, 100% का हाइक मिलता है। पैसा कमाने का यहाँ पे अथाह वो है, और समय भी ऐसा ही है कि भी पैसा कमाओ किसी तरीके से भी। तो अगर हम कहीं स्टेबल होके कॉर्पोरेट में भी 6-7 साल काम कर लेते हैं कॉर्पोरेट में भी, तो वहां पर भी जीवन आसान हो जाता है। ऐसा नहीं वहां पर मारा मारी या आपाधापी, जो काम आप शुरू में 8 घंटे में कर पा रहे थे और वो काम आप 2 घंटे में कर लेते हैं, 6 घंटे का समय आपके पास बचेगा, आराम से बचेगा, और आप सुकून में रहेंगे। लेकिन मानसिकता वो बन गई है कि समाज की भी यही है, परिवार भी कहीं ना कहीं यही करता है कि बेटा एक बहुत अच्छा पैकेज, और पैकेज से ही जो है सबकी तुलना आज की जाती है। और कोई पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा पैकेज कितना है, दूसरी बात तुरंत ये पूछने तुम्हारा पैकेज कितना है, इतना साल तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारा पैकेज कितना है। तो ये कहीं ना कहीं समाज का, परिवार का भी कोई दोष रहता है, कि परवरिश के समय जो बच्चे को केवल यही। तो इसलिए अध्यात्म शिक्षा देना, विद्या और विद्या की जो बात की गई, तो बचपन से बच्चे को इतना अध्यात्म सिखा देना चाहिए कि वो जब भौतिकी में जाए तो उस पर नियंत्रण कर ले, उसको मालूम रहे कि मुझे कितना जो है ये करना। नहीं तो फिर इसमें फिर हम केवल देख के केवल यही कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे, फिर समझाने वाली बात वहां नहीं रह जाती जब तक खुद व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा। जब तक सारे तरीके के आकर्षण बिल्कुल पूरा ये फैला पड़ा है कि जितना भी हम चाहें उतना कमा लेंगे, जितना भी हम चाहें उतना कर लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम रोक नहीं सकते फिर किसी को भी। तो अध्यात्म का स्ट्रॉन्ग जब तक शिक्षा नहीं होगी बचपन से ही, तब तक बात नहीं बनेगी। ये जो भौतिकी ऐसी घसीटती चली जाएगी। और ये बात से एक गलत नहीं है कि वहां पर व्यक्ति के 40 साल में, 35 साल में ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। हमारे साथ के लोग थे, कोई ब्लड प्रेशर का शिकायत, कोई डायबिटिक हो गया 40 साल की, 35 साल की उम्र में ही। तो ये शिक्षण जो है हमें अपने तरीके से, जो ये बात थी विद्या विद्या की, दोनों को मिला के चलेंगे, तभी आगे चलकर जो है ये बात बन पाएगी। जी। जी, धन्यवाद अमन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, चैट में ये प्रश्न आया हुआ है यहाँ पर।
बाबूजी प्रणाम। स्वर के उद्गम केंद्र, मार्ग एवं प्रभाव को पुनः स्पष्ट करने की कृपा की जाए। तो क्या प्रश्न है बाबूजी? सुनिए स्वर। सुनिए। हाँ, स्वर के उद्गम केंद्र, मार्ग एवं प्रभाव को पुनः स्पष्ट करने की कृपा की जाए। तो कक्षा में विस्तार से बताए हैं। तो स्वर का उद्गम, देखिए उद्गम कहाँ से आया? तो प्राण शरीर के लिए, यहाँ पर स्वर का मतलब होता है प्राणवायु। विचार के रूप में भी आएगा और क्रिया के रूप में भी आएगा। क्रिया के रूप में जैसे आ रहा है, सब हार्ट बीट और सब क्रियाएं चल रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तो इसके लिए ऑक्सीजन भीतर में जाना आना जरूरी है। क्रियाकलाप के लिए तो बाहर से लेना, अनंतर श्वसन प्रक्रिया भी जरूरी होता है, और मेंटल भी स्वर चलता है। तो बात आई थी ना कि युद्ध में जाना है, कि यहाँ करना है, कि ऑफिशियल काम करना है। तो चित्त की जो वृत्तियां का बहाव है उसको भी स्वर कहा है, तत्क्षेत्रीय प्रकाश आवरण। तो स्वर यदि बाहर गया तो उसका वृत्ति कहते हैं। भीतर गया, अध्यात्म की तरफ गया कि भौतिकी में गया, तो ये स्वर रहता है अपने बात में। तो स्वर का संयमित होना है कि दोनों को मिलाकर किया जा सकता है क्या, कि कृष्ण ने एक नई शैली बताई, मां मनुस्मर युध्यस्य या जोगस्थ कुरु कर्मणि। यहाँ पर जोगस्थ शब्द है आत्मस्थिति के लिए, ईश्वर के साथ जुड़ जाए, आत्मस्थिति हो जाए, इसलिए जोगस्थ का। और योगस्थ होकर कर्म करेंगे तो उसकी क्रिया की बहिरंग रिएक्शन होगा, लेकिन साधक बंधन में नहीं पड़ेगा उसमें, ये रोग रहित रहेगा, डिजीज फ्री लाइफ टाइम जिएगा, ये बात आएगी, बंधन मुक्त रहेगा ये। तो ये एक शैली बताई। इसके मतलब है कि सुषुम्ना में अस्थित होकर के तुम कीड़ा पिंगला का काम लो, तो उस हालत में क्या क्या है, जब जरूरत पड़ेगा तब गियर चेंज कर सकता है वो, क्योंकि न्यूट्रल उसके हाथ में है। तो उसकी प्रभाव दोनों दिन है, सुषुम्ना का प्रभाव दोनों दिन है, क्योंकि उसमें गर्म ठंडा दोनों मिला हुआ है, मिश्रण है। तो बिचवान आदमी एक बड़े काम का होता है, मुखिया हो गए, झगड़ा फैसला करने वाले बिचवान आदमी, दोनों लोग उससे बात करेंगे, तो जिसको कह देगा उधर उधर बात मान लेता है। तो इसको कहते हैं जोगस्थ कुरु कर्माणि। तो अब रह गया कि सांस लेना भी जरूरी है, थॉट भी जरूरी है, तो थॉट तो ब्रेन से उठेगा, आप परिस्थितियों को देख करके उसका चुंबकत्व काम करेंगे, तो इसका उद्गम वहां होता है मेंटल। इसका उद्गम है हार्ट के भीतर में, यहां से जा करके आपका प्राण उत्पन्न होगा, और अपान उत्पन्न होता है बाहर से खींचते समय, कि चूंकि हम उसको, ठंडा है, कोल्ड एनर्जी है और चार्ज है, उसको हमको चाहिए, तो कोल्ड एनर्जी को खाएंगे हम ताकि हमको हीट बने। सरद हवि कहा गया है, सरद हवि यानी कोल्ड एनर्जी हमको ताकत देगा, तो भीतर में ले आकर इसको हीट में बदल रहा है, तो कोल्ड एनर्जी बाहर उत्पन्न हुआ, ब्रीद आउट किए, कुंभक में गए, तो वहां से ले आएगा। देखते हैं उसमें नेचर के सारे निगेटिव अंश परमाणुओं को खींच रहा है, तो उसको अपान कर दिया, वहां से फिर ले आए, तो कहाँ तक उसकी गति होगी, तो हार्ट तक, फिर यहाँ पर वो विलीन हो जाएगा, ब्लड में घुला और सब जगह चला गया, यानी उसकी अपनी यात्रा खत्म। और वहां पर दूसरे होते हैं, होता है 400 मीटर का रिले दौड़, अपना ले गया फिर दूसरे को दे दिया, तो वो अपना विलीन हो गया यहीं पर हार्ट रीजन में। फिर यहाँ से शुरू हो गया है ये प्राण के ऊर्ध्वगमन का, यानी इस एनर्जी को अपग्रेड करना, कहीं पर लगाना, उसको गुड यूटिलाइज करना। तो प्राण की गति, फिर वहां से प्राण उत्पन्न होता है, इसका उद्गम होता है, एक तो बाहर होगा और एक होता है भीतर में, हार्ट वाला रीजन में, यहीं पर, तो यहीं तक इसकी गति होती है। और ये जो हुआ करता है अपानन क्रियाएं करने वाला शरीर का, कि नीचे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ ले जा रहा है, बहाव ले जा रहा है, तो शरीर के भीतर की गति। लेकिन लिया है अनाज वगैरह, लिया है बाहर से ही, अर्थिंग को लिया है, तो शरीर में उसको मिला है ताकत, तो ये उद्गम बनता है। उपनिषद पढ़ेंगे तो मिलेगा कि कहाँ से वो उत्पन्न हुआ, कि ये विलीन हो गया प्राण और अपान उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो उत्पन्न होगा बाहर से। इसलिए नाक के बाहर गिना जाता है, कि यहाँ से 24 अंगुल कहीं रख लिया जाता है, तो एक बीता इधर आ गया, फिर इधर बाहर आ गया, तो इस तरीके से सांस छोड़े तो 12 अंगुल बाहर तक से उसकी विलीन हो गई, फिर अब यहाँ से उद्गम हो जाएगा, यहाँ से फिर खींचे, और वो जाकर के हृदय में विलीन हो गया, फिर यहाँ से प्राण का उद्गम हो गया, और यही स्वर काम करेगा शरीर में, फिर
बाएं दाएं। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं पता नहीं, कि और उलझ रहे हैं। आशीष जी आप बताइए तो, कैसे ना कि कोई उलझने वाली बात हो गई। हम्म, अधिक विश्लेषण घाटा भी करता है कभी कभी। हाँ बाबूजी, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा ये क्लिष्ट हो गया थोड़ा सा। अगर इसको और सरल भाषा में मुझे आप लगता है कि बताइए। हाँ, इनको संतुष्ट करिए। इसका भैया जो हम प्राण को खींचते हैं तो ये वैसे तो प्राण वायु जो है, अगर वायु की बात करें तो वायु का आवागमन तो केवल लंग्स तक होता है। लंग्स तक जाती है और लंग्स में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो फिर बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर प्राण की बात करें तो इसका रूट अलग है। वायु का रूट अलग है और प्राण का रूट अलग है। जैसे हमने श्वास खींची तो ये श्वास जाती है और मेडुला ऑब्लंगेटा में ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है प्राणों का। वहां से ये जो है मस्तिष्क में जाती है, मस्तिष्क से मेरुदंड मार्ग से होते हुए ये मूलाधार तक जाती है। मूलाधार और नाभि को मिला करके नाभि की बात की गई है। वहां से नाभि टर्मिनेट होती है या ओरिजिनेट होती है, जो भी कहें। तो सर यही है। जैसे जो आप observe करेंगे तो नाभि पर से आरंभ करेंगे, मूलाधार में जाएंगे, मूलाधार से मेरुदंड मार्ग से होते हुए फिर ये प्राण जो है ये आपकी लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल तक जाता है। तो रूट इसका गुरुदेव ने यही बताया है सरल भाषा में, और जो देखो, बाबूजी ने बताया वो एक और गहरा विश्लेषण था। इसमें इसमें आशीष जी एक और जो पूछ रहे हैं कि उसका प्रभाव, उद्गम का मार्ग पर प्रभाव को, प्रभाव जैसे मान लीजिए कि ये 10 प्रमुख नाड़ियां हैं, तो इन नाड़ियों में वो दौड़ेगा प्राण। तो हस्तजिह्वा है जो कि जिसे मान ली गई बाएं नेत्र में, तो उसके प्रभाव है कि इस एरिया में कोई रोग दुख नहीं होंगे। अपन दाहिने नेत्र से जो भी है विजन वगैरह सब क्लियर करेगा, वो भी बात बनती। और एक होता है ना कि किस ढंग से एंगुलर विजन क्या देखें, डोमिनेंट दृष्टि डालना। तो बाएं नेत्र में है कि कुल दृष्टि, सुधार की दृष्टि, दुलार की दृष्टि। ये आंखों में भी होता है कि सॉफ्ट एंगल से देखना है कि किस ढंग से देखना है, वेधक दृष्टि से देखना। तो ये सब उसके प्रभाव होते हैं। कानों में ठीक वैसी ही बात है, भद्रम करने भी की बात करेगा भी। तो क्या सुनना है, क्या छोड़ना है, तो गंधारी और इस तरह पड़ता है नेत्रों में था, तो ये पड़ जाता है इसमें पूषा और यशस्विनी। तो ये उन नाड़ियों में प्रभाव डालते हैं जिस एरिया में कहीं पर गड़बड़ी है तो उसको ठीक करते हैं। तो ये स्वर कहा गया है प्राणवायु को ही, कि वो नाड़ियों से विभिन्न दौड़ रहा है। तो 10 नाड़ियों को इसमें गिनाया गया है स्वर में। गायत्री महाविज्ञान में पढ़ेंगे स्वर संगम, तो उसमें आएगा 10 इन नाड़ियों का पूरा फिर से जानकारी दिया कि उद्गम है नाभि क्षेत्र, वहां से यहाँ गया है और यहाँ पर से प्राण, वायु को प्राण कह दिया है। तो प्राण गया और नाड़ियों में दौड़ेगा। नस नस वगैरह न समझा जाए इसको, ये लिख दिए हैं उसमें। तो गायत्री महाविज्ञान में जितना दिए हैं स्वर संगम, उसको बढ़िया से समझने पर दिक्कत नहीं आएगी उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही ये सब के प्रभाव पड़ते हैं, जो जिन ऑर्गन्स में जाते हैं उनका क्या काम होता है, उधर के बखूबी निभाएंगे, अपना नियंत्रण होगा। ठीक है, समय हो गया है। 1 मिनट देखिए, तो एक नया प्रश्न आया है कहीं से। जी बाबूजी, इसमें विभा पांडे जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम, अभी आप उद्गम के बारे में हम्म। तो चलिए ठीक है, काफी कुछ चर्चा इसमें लिख रहे हैं कि प्रभाव डाले थे। हाँ, बता रहे थे थोड़ा सा और प्रकाश डालिए बाबू। ये ठीक है, पर्याप्तम इदम है, बाकी ऑफलाइन क्लासेज में अपनाएंगे इधर से। चलिए, तो ठीक है, शांति पाठ की व्यवस्था आगे संभालिए। आशीष जी, शांति पाठ की बारी आ गई। वो
शांति शांति। आप सभी ने कक्षा को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बाबूजी को प्रणाम।